अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बन रहे हैं कि हमारे परिवार के लिए हम श्राप का कारण बन रहे हैं। हमारे आज्ञा ना मानने से क्या कुछ हो सकता है, कभी कभी हम सोचते भी नहीं हैं। हे भाई और बहनों, परमेश्वर से प्यार करना का मतलब ये है कि परमेश्वर की आज्ञा मानना, उसकी आज्ञा में बन के रहना। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ लेता है वह दोषी ठहराया जाएगा। हे भाई और बहनों, व्यर्थ लेना, परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेना। बहुत सारे लोगों को पूछा जाता है, क्या तुमने तौबा कर ली, पापों की माफ़ी मांग ली? तो बोलते हाँ, हमने कर लिया, हमने मांग ली, हमने परमेश्वर से माफ़ी मांग ली। फिर गाने भी गाएंगे, परमेश्वर के घर में भी आएंगे, कोई भी काम हो परमेश्वर का नाम लेंगे, कुछ गलत काम हो फिर भी परमेश्वर का नाम लेंगे, अच्छा काम करो फिर भी परमेश्वर का नाम लेंगे, अगर तुम्हारे से कोई गलती हो गई है तो भी परमेश्वर का नाम लेंगे। है भाई और बहनों, काफ़ी लोग जो है हालेलुया हालेलुया बोलते रहते हैं, अच्छी बात हो फिर भी हालेलुया, बुरी बात हो तो भी हालेलुया। किसी को पता नहीं है कि हालेलुया किस चीज़ के ऊपर बोलना चाहिए। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो, कई लोग कहते रहते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन किस बात के लिए बोलना चाहिए? परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लो। ये भी हमारे जीवन में जो है परमेश्वर से दूर करेगा, हमारे जीवन में जो है श्राप लेके आएगा, दोषी ठहराएंगे और इसकी हमें सजा भी मिल सकती है। हे भाई और बहनों, आज संडे है, परमेश्वर की आराधना करने का दिन है। जो कोई भी आराधना करे वो आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्या आपने भी परमेश्वर से ज़्यादा किसी और से प्यार कर लिया है? क्या आपने भी परमेश्वर से ज़्यादा अपने माता पिता से प्यार कर लिया है? क्या आपने भी परमेश्वर से ज़्यादा अपने बच्चों से प्यार कर लिया है? क्या आपने भी परमेश्वर से ज़्यादा अपने पत्नी को और पति को प्यार कर लिया है? क्या आपने परमेश्वर से भी ज़्यादा एक लड़की से, एक लड़के से प्यार कर लिया है? तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ के अगर प्यार करोगे तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, वो हमारे पितरों को, पितरों का दंड हमें देगा, यानी कि हमारे बच्चे भी वो दंड को भोगेंगे। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को पहले मानेंगे, पहले उसे स्थान देंगे, पहले उससे सबसे ज्यादा प्यार करेंगे, तो वचन में लिखा है कि वो हजारों पे करुणा करता है। वो आपके ऊपर दया दिखाएगा, आपके बच्चों के ऊपर दया दिखाएगा, उनके बच्चों के जीवन में भी वो दया दिखाएगा। परमेश्वर दयालु परमेश्वर है भाई और बहनों। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया, परमेश्वर ने आपसे, मुझसे इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में भेज दिया। हे भाई और बहनों, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु था, सब कुछ था उसके पास, लेकिन वो आपके लिए, मेरे लिए इंसान बन के इस धरती के ऊपर आया। हे भाई और बहनों, आपको जो सजा मिलनी थी उसके लिए उसने सजा ले ली। हे भाई और बहनों, हमारे पापों का बोझ उसने अपने ऊपर उठा लिया। उसने अपने सर के ऊपर कांटों का ताज पहना, उसको थप्पड़ मारे गए, उसकी निंदा की गई, खून बहाया गया, सब कुछ आपके लिए उसने किया। इसलिए किया ताकि वो हमारे जीवन को जो है बदल सके। हे भाई और बहनों, कितनी बड़ी कीमत प्रभु यीशु मसीह ने चुकाई, अपनी जान देके हमारी जान उसने बचाई। आज उस चीज की हमारे जीवन में कोई कीमत नहीं है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आपके लिए, मेरे लिए इस दुनिया में आया ताकि हमें वो पाप से बचा सके। लेकिन आज हम परमेश्वर के घर में आते हैं, तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, लेकिन हमारा जीवन अभी तक नहीं बदला है। पुराने काम ही नहीं बदले हैं, अभी तक पुराना स्वभाव भी नहीं बदला है, पुरानी चुगली करने का स्वभाव नहीं बदला, पुराना गाली देने का स्वभाव नहीं बदला है। तो फिर क्या बदला था आपका?
हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्या आप भी परमेश्वर से ज़्यादा किसी और से प्यार कर रहे हो? तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा था 2 कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसकी 5 अध्याय और उसकी 17 आयत में लिखा है, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें जो है चले जाती हैं, देखो सब नई बातें आ जाती हैं। हम जब मसीह में होते हैं तो पुराना चाल चलन सोच विचार सारा चले जाता है। अगर हम मसीह में हैं, अगर मसीह में नहीं है तो हमारे अंदर वही स्वभाव रहेगा, वही चाल चलन रहेगा। क्या आपका चाल चलन बदला है? तो आप मसीह में हो, आप दया में हो, आप कृपा में हो। अगर आपका चाल चलन अभी तक नहीं बदला है, आपने तौबा नहीं की है, तो आप श्राप में हो। आप ही श्राप में नहीं हो, आपके साथ आपके बच्चे हैं और उनके बच्चे रहेंगे। अगर आप मसीह में हो तो आप आशीषित हो, आपकी आशीष आपके पास रहेगी, आपके बाद आपके बच्चों को और उनके बच्चों को भी मिलेगी। हे भाई और बहनों, परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है। आपको और मुझको भी उसी ने बनाया है ताकि हम उसको सच्चे मन के साथ उसकी महिमा करें और उसकी आराधना करें। व्यर्थ में परमेश्वर का नाम नहीं लेना है, व्यर्थ में परमेश्वर का नाम लेके अपने आप को श्रापित नहीं बनाना है। हमें उसी टाइम पे परमेश्वर का नाम लेना है जब उसकी महिमा करनी हो। हम अगर परमेश्वर से भी ज़्यादा किसी और से अगर प्यार कर रहे हैं तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। गॉड ब्लेस यू।